तो हम करने वाले एक्सरसाइज 4.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन से। ठीक है, पहला जो है पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है x² - 3x - 10 = 0। तो मैंने बताया था कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट देखना होता है और लास्ट c का कोफिशिएंट देखना होता है। तो 1 × -10 कितना होना चाहिए? -10, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके -10 बनाना है। ठीक है, और प्लस माइनस करके क्या बनाना है? -3। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 और 2 का गैप ले सकते हैं ना, जिसमें 3 आता है। तो क्या कर सकते हैं हम, x², अब माइनस का 3 चाहिए तो माइनस का 5x लेना पड़ेगा और प्लस का 2x लेना पड़ेगा, फिर -10 = 0। ठीक है, उसके बाद अब इसमें कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन है, x - 5, इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, x - 5 = 0। इसको एक बार लिखना है x - 5 को, और दूसरा x + 2, दोनों को = 0 रख दो। एक बार x - 5 = 0 आ जाएगा और एक बार x + 2 = 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 है ना, उस तरफ करेंगे तो 5 और इधर से करेंगे तो -2। इसका सेकेंड पार्ट, 2x² + x - 6, इसमें देखो -6 × 2 क्या बनना चाहिए? -12। देखो अब हमें देखना है -2 मतलब -12 कैसे आएगा। जैसे 4 और 3, 4 × 3 करके 12 आता है ना, तो एक हमें माइनस लेना पड़ेगा, एक प्लस लेना पड़ेगा। लेकिन हमें इसमें देखना पड़ता है कि हमें प्लस किसको लेना है, माइनस किसको लेना है। हमें प्लस का बड़ा चाहिए, यानी कि प्लस में आंसर आया है तो प्लस में बड़ा चाहिए, यानी कि 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। देखो यहाँ पे 4 × -3 क्या होगा? -12 होगा, और 4 - 3 प्लस का x भी होगा, है ना, प्लस का 1x। और देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और x कॉमन है, क्या बन जाएगा? अब x बचा और प्लस का 2 बचा, ठीक है। 2 × 2 4, 4x बन गया, है ना, x भी है। अब माइनस का 3 कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा? x + 2। मैंने बोला था जब माइनस कॉमन निकालते हैं बाहर तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस का 3x था, 3 हमने -3 बाहर निकाल लिया तो x माइनस का था ना, तो यहाँ पे प्लस का हो गया, और ये माइनस का है तो अंदर जाके प्लस का हो गया, = 0। अब क्या करना है हमें? अब एक बार 2x - 3 और एक बार x + 2 = 0। अब क्या करना है? एक बार 2x - 3 = 0 ले लो और एक बार x + 2 = 0 ले लो। इसमें क्या आ जाएगा? x = ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, और ये 2 यहाँ पे आना था, है ना। चलो ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 2x। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, डिवाइड 3/2। सेम यहाँ पे x, अब यहाँ का +2 है उधर जाके -2, तो x - 2, यानी कि इसके रूट्स निकल गए। ठीक है, ये देखो इसका भी निकल गया, ऊपर वाला भी हमने ऐसे निकाला। अब देखो इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है? √2, इसका क्या है? 5√2, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, दोनों पॉजिटिव हैं। जब भी सेम नंबर आपस में रूट में हो और मल्टीप्लाई हो तो अंदर वाला नंबर आ जाता है। तो ये 5 है और ये 2 है, 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि हमें मल्टीप्लाई प्लस करके क्या बनाना है? मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है? 10 बनाना है, और यहाँ पे प्लस माइनस करके 7 बनाना है। इसको सेम लिख दो, √2x² प्लस, अब हमें पता है 7 बनता है 5 × 2 करके, है ना, 5 + 2 करके 7 बनता है और 5 × 2 करके 10 बनता है। तो क्या आ जाएगा? 5x। अच्छा हाँ, कर सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे 5 में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इसको मैं 2x लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि है ना, यहाँ पे प्लस 5x + 5√2 = 0। वैसे हम इसको, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 5x यहाँ लिखो, 2x लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन निकलता है? कुछ कॉमन निकल रहा है? चलो x कॉमन निकालो आप, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, तो क्या आ जाएगा? √2x + 2, ये आ रहा है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 5, और अंदर x + √2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग निकल रहा है और यहाँ पे अलग निकल रहा है, तो हमें सेम निकालना है। तो सेम कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर यहाँ से मैं √2 कॉमन निकाल लूँ, अगर यहाँ से मैं √2 भी कॉमन निकाल लूँ, तभी अंदर बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं √2x कॉमन निकाल रहा हूँ,
मैंने √2 कॉमन निकाला, x पहले से यहाँ पे है, तो अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब मैंने यहीं पे बताया था कि जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तब ये 2 बन जाएंगे, यानी कि इसको मैं अगर √2 इंटू √2 लिखूँ, इसकी जगह में 2 भी तो लिख सकता था। यही मान लो कि इस 2 की जगह मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया, इस 2 की जगह मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया। एक √2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर एक √2 बचा ना, है ना। अब सेम हो गया ना, देखो अब सेम हो गया। ये मैंने कैसे किया, इसको जैसे मान लो मैं x प्लस 2 √2 इंटू √2 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, x प्लस √2 इंटू √2 लिख रहा हूँ। यहाँ पे √2 था पहले से, ये √2 भी यहाँ से भी निकाला और यहाँ से भी निकाला, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, √2 x प्लस 5 आ जाएगा एक, और एक x प्लस √2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया, √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक में आ जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, माइनस का √2, है ना। और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -5 बन जाएगा, और ये रूट मल्टीप्लाई वाला दे जाके डिवाइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला 4th पार्ट क्या है, 2x² - x प्लस 1/8 = 0। इसमें क्या करो आप, सबके साथ कर लो। इसका क्या बन जाएगा, 16x² - 8x प्लस 1 अपॉन में जो 8 आएगा, देखो जो अपॉन में 8 आएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। ये 8 इधर डिवाइड हो रहा होगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही रहता है, तो वो मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ। ये अपॉन 8 आएगा, ये क्या बन जाएगा, 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका 16 है, इसका 1 है, तो 16 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और बीच में -8 आना चाहिए। देखो 16 कैसे बनेगा, एक तो 8 2 16 आएगा, दूसरा 4 4 16 आता है, इसमें 4 वाला लगेगा, तो 16x² पर देखो प्लस का 16 है, तो -4 इंटू -4 करूँगा तो प्लस आएगा ना, और क्योंकि मुझे माइनस का 8 बनाना है, ठीक है, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, 4x कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4x - 1, यहाँ पे -1 कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा, -1 कॉमन निकलेगा, ये बन जाएगा 4x, और अंदर माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, मैंने माइनस बाहर निकाला है। एक बार आ रहा है 4x - 1, दूसरी बार भी क्या आ रहा है, 4x - 1, तो एक बार मैं 4x - 1 इक्वल टू 0 रखूँगा, और दूसरी बार भी 4x - 1 इक्वल टू 0 रखूँगा। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, यहाँ वहाँ जाके पॉजिटिव का 1 बन जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ पे भी x क्या आ जाएगा 1/4। तो ये इसके रूट्स निकल गए। अब देखो 5th पार्ट, 100x² - 20x प्लस 1। यहाँ पे देखो 100 इंटू 1 100 बनना चाहिए, और पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे -20 है। -20 बनाने के लिए मुझे 10 इंटू 10 कर सकता हूँ ना, 10 इंटू 10 कर सकता हूँ, और दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाते हैं, है ना, तब भी तो 100 बनेगा मल्टीप्लाई करके। लेकिन जब मैं इसको प्लस करूँगा, -10 रखूँगा, तो ये -20 बनता है, तो ये भी तो हो रहा है ना। तो 100x² - 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 10x कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 10 के टेबल में 100 कब आता है, 10 से आता है, और एक x भी है, -1। यहाँ से आपको -1 ही कॉमन निकलेगा, 10x - 1, साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाला। एक बार बन रहा है 10x - 1, दूसरी बार फिर बन रहा है 10x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 10x इक्वल टू 1 बन जाएगा, और x क्या आ जाएगा 1/10, जब मैं इसको 0 रखूँगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी सेम है ना, 10x - 1 इक्वल टू 0 जब रखा, तो 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, तो x क्या हो जाएगा 1/10। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो था, फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट हैं उसमें। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है, उनके दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124।
देखो जॉन प्लस जीवंती, ठीक है, जेवी लिख रहा हूँ। देखो इनके पास 45 मार्बल्स हैं, तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे 45 में से अगर मैं जीवंती के माइनस कर दूँ तो अगर मैं जीवंती के x मान लूँ तो जॉन के कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। तो जीवंती के अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, तो जॉन के कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, यही हो जाएंगे ना, ठीक है। अगर जीवंती के x होंगे तो जॉन के कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो यानी कि जीवंती के x माइनस 5 हो गए और जॉन के 45x माइनस 45 माइनस एक्स तो पहले से थे, ठीक है। अब उसमें से भी 5 कम हो गए, 5 और कम हो गए, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना है 124। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट हाउ नंबर, मतलब कितने नंबर जो, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे उनके पास अलग अलग, ठीक है। तो x माइनस 5, अब देखो यहाँ पे x माइनस 5 बचा और यहाँ पे देखो 45 माइनस 5 यानी कि 40 माइनस एक्स हुआ और ये किसके बराबर आ रहा है 124 के बराबर। अब हमें पता है जब भी हम लगाएंगे तो सबसे पहले ये इसके साथ होगा तो 40x आएगा, फिर ये इसके साथ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये इसके साथ 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा 200, माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 5x इक्वल्स टू 124 आ जाएगा। अब x वाले इकट्ठे कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या गया माइनस एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, प्लस का 40x प्लस का 5x कितना हो जाएगा प्लस 45x, माइनस का 200 है और ये 124। देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं उस तरफ ही ले जाता हूँ सबको ताकि थोड़ा आसान हो जाए। वैसे तो मैं माइनस कॉमन भी निकाल सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि कॉमन वर्ग कैसे निकाल रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ ताकि पॉजिटिव हो जाए। एक्स स्क्वायर मान लो मैंने उधर ले लिया, 45 का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 200 प्लस का हो जाएगा और प्लस का ही 124 है ना, प्लस का ही 124 है। उसके बाद क्या होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई थी हमारी एग्जाम्पल 1 की जो इक्वेशन बननी थी वो, ठीक है। अब हमें मिडिल टर्म में स्प्लिट करके इसको फैक्टराइजेशन करनी है, तो 45 बनना चाहिए और देखो 324 इंटू 1 324 बनना चाहिए प्लस का, और प्लस माइनस करके 45 बनना चाहिए। तो आप क्या करो 324 को फैक्टराइज कर लो, ये 2 से जाता है 162 से, ठीक है, 16 2 32 2 2 4, फिर 2 से करूँगा तो 81 से जाएगा 81 से, फिर ये 9 से जाएगा, यानी कि आप 3 से करो 9 से मत करो 3 से करो 3, तो ये 27 से, फिर ये 3 9 से, फिर 3 ये 3, इस तरह से आप फैक्टर निकाल लो, ठीक है। अब देखो कि इनके साथ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे कि प्लस माइनस करके 45 बने। 2 2 4 4 3 12, एक तो 12 इंटू क्या लिख सकते हो 3 3 9 9 3 27, क्या 12 और 27 का डिफरेंस 45 होता है? नहीं होता, मतलब अगर मैं ऐड भी करूँ तब भी नहीं होता। 3 3 9 9 3 27 27 3 81, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा अगर यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। 3 3 9 9 3 27 और 3 2 6 6 2 12, यही हमने देख लिया। और क्या देख सकते हैं 2 2 4 4 3 12 12 3 36 और 9, हाँ 36 और 9, देखो 36 और 9 अगर मैं प्लस करूँ तो 45 बनता है ना, ठीक है। यानी कि एक मुझे 36 लेना पड़ेगा और इंटू 9, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस लेना पड़ेगा माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 36 इंटू 9 देखो 3 3 9, ठीक है, 9 4 जा, यहाँ से मैंने 4 लिया, ये 4 बना और ये 3 से 9 बना, ठीक है। इन 3 से क्या बना, ये देखो इन 3 से, ये 2 से क्या बना 9, इन 2 से क्या बना 4, 9 4 जा 36, ये कितना बच गया 9 और बच गया, यानी कि 36 इंटू 9 कितना होगा 324। अब क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकलेगा, x माइनस 9 बचेगा, यहाँ पे माइनस 36 कॉमन निकालो तो x माइनस 9 बचेगा, क्योंकि 36 इंटू 9 324 होता है। एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आएगा, एक बार x माइनस 36 इक्वल टू 0 आएगा, यही आ जाएगा 9, एक बार आ जाएगा 36, ठीक है। अब देखो x हमने किसका लिया है, जीवंती का,
ठीक है, यानी कि अगर जीवंती के पास, इफ़ जीवंती था ना, जीवंती हैड 9 मार्बल्स, अगर उसके पास 9 मार्बल्स हैं, ठीक है, देन जॉन हैव कितने मार्बल्स हो जाएंगे, 45 माइनस 9 36 मार्बल्स। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। अगर इफ जीवंती हैड 36 मार्बल्स, देन जॉन हैव 9 मार्बल्स, क्योंकि 45 माइनस 36 कितना होता है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें कोई ऐसा नहीं बताया कि किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, इसलिए हमने दो पॉसिबिलिटी ली। मान लो कि जयवंती के पास कम है तो जॉन के पास ज़्यादा होंगे, अगर मान लो जयवंती के पास ज़्यादा हैं तो जॉन के पास कम होंगे, है ना, हम ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन जो है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया हुआ है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में, हमें नहीं पता है कितने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, इन्होंने बोला है कि कितनी है, कितने रुपीस में मिल रहा है, कि जो 55 अगर हम माइनस करेंगे ना, उसमें उस दिन में, एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें से अगर हम 55 माइनस कर लें, उसके आगे रुपीस लगा लें, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट आ जाएगी। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक पर्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी थी, 750 थी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, है ना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, हमें नहीं पता कितने हैं ऑन दैट डे, है ना, हमें नहीं पता था कितने हैं, तो हम x ले लेते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि 55, यानी कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप इसको तो इतना तो आपकी एग्जांपल में भी दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीस में कितना हो जाएगा, ऑफ ईच डे, ऑफ ईच टॉय, इसी दिन पे कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, क्योंकि 55 में से x माइनस करना है। तो टोटल कॉस्ट, सॉरी थोड़ी वीडियो क्वालिटी कम करनी पड़ेगी, स्टोरेज बच चुकी है, तो ऐसे ही आप देखना। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने बता दी, 55 माइनस एक्स हो जाएगी उस दिन की। तो जो टोटल कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की, टोटल कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसी दिन की, है ना, प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितनी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कितने नंबर ऑफ टॉयज बनेंगे, एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनेंगे, और 55 माइनस एक्स माइनस कर दूँगा, क्योंकि ये क्या है, एक टॉय की कॉस्ट, और ये आ जाएगी कितने टॉयज बने हैं, एक्स टॉयज बने हैं, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएंगे। तो यानी कि एक्स 55 माइनस एक्स किसके बराबर दिया हुआ, उन्होंने 750 दिया हुआ था, उन्होंने खुद बोला कि उस दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, 750। तो 55 एक्स माइनस, ये देखो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, 750। ठीक है, अब मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, और माइनस 750 इक्वल्स टू 0 आएगा। अब कॉमन निकाल लो, माइनस अगर कॉमन निकालोगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 750 हो जाएगा, जो प्लस वाले थे वो माइनस में हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, और -1 उधर 0 के पास जाके, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी लिखो, माइनस में लिखो प्लस में लिखो तो 0 ही रहता है। ठीक है, तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी हमारी, एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है। उसके बाद हमें यही करना है। ठीक है, इसको अब देखो 750 इंटू 1 है ना, इसके नीचे इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो हमें 750 बनाना है प्लस माइनस करके, और बीच में सॉरी मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके -55 बनना चाहिए। अब मैंने एक तरीका बताया कि इसमें क्या करो, आप इसके मल्टीपल्स देख लो। ठीक है, एक तो मेरे पास पता है 250 इंटू 3 आता है, पर इसमें देखो 55 तो कभी बनने नहीं वाला, और 750 किससे बनेगा, तो हम 750 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको चलो 2 से काटता हूँ, 2 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 3 2 6 होता है। ठीक है, ये 15 बन जाएगा, 7 2 14 और 5। अब देखो 10 15, 5 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा, पहले हम 3 से काटते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर 3 की ट्रिक भी बताऊंगा कि 3 से कैसे डिविजिबल करते हैं। 13 3 39 होता है, तो ये किस में जाएगा, 36 से 12 3 36, 15 बन जाएगा 5 से। अब ये कितने से जाएगा, अब ये
3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 25 5 जा, ठीक है, फिर 5 से जाएगा, ठीक है, 5 5 25 5 1। अब देखो 5 5 25, अगर मैं 25 और ये कितने हैं, 5 3 15 15 2 30, 30 और 25 को मल्टीप्लाई करो 750 आ रहा है, और 30 और 25 को मिलाकर भी 55 बन जाता है, हाँ बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, तो x माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब x कॉमन निकालो, x माइनस 30 और माइनस 25 निकालो, तो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक बार x माइनस 30 आ गया और एक बार x माइनस 25 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। अब एक x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 रखो और एक x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 रखो, तो x क्या आ जाएगा 30, ठीक है, और एक बार x इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। अगर मान लो x 30 है, ठीक है, अगर उस दिन कितनी प्रोडक्शन हो रही है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं 30, ठीक है, तो जो कॉस्ट होगी, एक कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी, 55 माइनस ईच टॉय कितनी हो जाएगी, 55 माइनस 30 यानी कि 25 रुपीज़, है ना। अगर 25 है, अगर एक दिन में 25 क्या बन रहे हैं, टॉयज बन रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी, 55 माइनस कितना 25, जो कि हो जाएगी 30 रुपीज़, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें लिखा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें कोई 2 नंबर निकालने हैं जिसका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182। देखो हम एक नंबर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर भी x, है ना, लेट फर्स्ट नंबर भी x। अगर एक x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखो दोनों को मिला के 27 आ रहा है। अगर एक x है, अगर मैं 27 में से इस x को माइनस कर दूँ तो दूसरा भी आ जाएगा। सो सेकेंड नंबर विल बी क्या हो जाएगा, वो 27 माइनस एक्स, यही हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, उनका प्रोडक्ट क्या है 182। एक नंबर x है, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन 27 माइनस एक्स से करूँगा दूसरे नंबर से, वो क्या है 182 के बराबर है। तो कर लेते हैं अब इसको। अब देखो x को 27 से करूँगा तो 27x बन जाएगा, x को x से करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 हो जाएगा। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, इसको इस तरफ ले आएंगे या फिर इनको उधर भेज दो, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर अगर मैं उस तरफ कर दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं उसको इधर भेज दूँ, एक्स स्क्वायर को उस तरफ भेज दूँ तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ये 27x इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 27x, और यहाँ पे 182 पॉजिटिव ही है तो इसको पॉजिटिव ही रहने दो, ठीक है। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है जिससे कि x की वैल्यू निकल पाए। देखो 182 और इंटू 182 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके 27 आना चाहिए। तो ऐसा क्या नंबर है, देखो यहाँ तक मुझे पता है 27 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 13 इंटू 14 करके 13 प्लस 14 करके तोड़ सकता हूँ ना मैं। तो मुझे अब चेक करना पड़ेगा क्या 13 और 14, वैसे 9 इंटू 3 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे 9 प्लस 3 से 27 तो नहीं बनेगा ना, हमें 182 को तोड़ना है। या फिर एक काम कर सकते हो आप, एक और ट्रिक सिखाता हूँ, या तो आप 182 के फैक्टर्स कर लो इस तरह से, ठीक है। जैसे ये 2 से कटता है तो 2 9 1, ठीक है। अब 91 किससे जाता है, मेरे ख्याल से 17 के टेबल में आता है, नहीं, या किसके टेबल में आता है 19 के टेबल में नहीं आता। तो एक देखो या तो इस तरह से कर लो, ठीक है। इसमें ये 7 के टेबल में आता है, 7 10 द 70 एंड 13, ठीक है, 13 7 द, अब देखो 13 तो 13 के टेबल में आएगा, 13 इंटू 14 बन गया, देखो 7 2 14 और 13, है ना। तो एक्स स्क्वायर अब मुझे माइनस में चाहिए 27x, तो यानी कि मुझे दोनों माइनस में लेने पड़ेंगे। तो माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है x माइनस 13, फिर माइनस का 14 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x माइनस 13। अब देखो एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखो और एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 रखो, ठीक है। एक बार आ जाएगा x 13, एक बार आ जाएगा x 14, ठीक है। अगर हमारा x 13 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। इफ़ फर्स्ट नंबर, है ना, ऐसे लिख लेना, इफ फर्स्ट नंबर इज 13 देन सेकेंड नंबर विल बी
सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स यानी कि 14, ठीक है। एक तो इसका ये आंसर, इसके दो आंसर बनेंगे क्योंकि एक बार 14 भी आ रहा है ना। देखो अगर 14 आया, इफ़ एक्स इक्व टू 14, इफ़ एक्स इक्व टू 14 देन, यानी कि फर्स्ट नंबर बोल रहा हूँ, अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। ये दूसरा, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स देखने हैं जिनका सम जो है स्क्वायर का सम 365 हो। तो पहले पॉजिटिव इंटीजर, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि मैंने बोला था कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे एक 9 है दूसरा 10 होगा, एक 13 है तो उसका अगला 14 होगा। तो अगर एक 13 है तो 13 + 1 14 हो जाएगा ना, ऐसी बात कर रहा हूँ। अब इसमें बोला द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, यानी कि इनका स्क्वायर करेंगे और इनका सम, द सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा 365 के बराबर, ये है, ठीक है। x² + x+1 स्क्वायर इक्वल्स टू 365। तो ये क्या आ जाएगा, x² का तो x² आ जाएगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या आता है a² + b² + 2ab, है ना। क्या आ जाएगा x² + b² यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 × x × 1 यानी कि 2x ही आएगा, x² 2x² प्लस 2x माइनस, क्योंकि यहाँ पे +1 माइनस 365 बन जाएगा, क्योंकि ये 365 इधर आ जाएगा तो माइनस का। अब क्या बना 2x² + 2x माइनस का 364 = 0। यहाँ पे आप चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हो, कॉमन निकालोगे 2 कॉमन निकाल लो, जैसे अगर 2 कॉमन निकालोगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में हो जाएगा ना, तो डिवाइड 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो तो 0 ही रहेगा। जब मैंने 2 कॉमन निकाले पीछे बचा x² + x माइनस 182 = 0, ठीक है। अब देखो ये और ये कुछ सेम जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 182 था, है ना। 182 का हमने निकाला था 13 और 14, 13 × 14। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा x², क्योंकि 182 माइनस का 182 आना चाहिए और प्लस का 1 आना चाहिए, प्लस माइनस करके। तो मुझे यानी कि 14 बढ़ा लेना है, बढ़ेगा प्लस में, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 = 0। क्या कॉमन निकल रहा है x, तो x + 14 आ जाएगा, माइनस 13 कॉमन निकलेगा तो x + 14 आ जाएगा = 0। एक बार x + 14 = 0 रखो और एक बार x - 13 = 0 रखो। यहाँ पे क्या आ रहा है x - 14, क्या आ रहा है -14, और यहाँ पे क्या आ रहा है 13 प्लस का, क्योंकि उधर जाके प्लस। देखो ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्या बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो होगा नहीं। अगर एक 13 है तो दूसरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x + 1, 13 + 1 यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में बोला है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 90 ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड मतलब ये परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, ठीक है, ये जो है ये 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये x - 7 हो जाएगा, है ना। जो राइट एंगल का ये जो इसका एल्टीट्यूड है वो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x - 7, और ये मतलब सेंटीमीटर में ही होगा, ये x सेंटीमीटर मान लेते हैं, x - 7 सेंटीमीटर मान। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये इन्होंने दिया 13 सेंटीमीटर, तो हमें ये वाली साइड्स निकालनी है। तो हम लगा लेते हैं बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी की 2 साइड्स के बराबर, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो h² हमें पता क्या है 13 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा x - 7 का स्क्वायर प्लस x²। 13 का क्या होता है 169, है ना। ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या आ जाएगा x² + 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2 × a यानी कि 2x × 7 तो यानी कि 14x और प्लस का x², ठीक है। ये x² को x² लिख दो, माइनस का 14x आएगा, ये 2x बन जाएगा, सॉरी
ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलकर क्या बना देंगे, 2x² बना देंगे, ठीक है। और ये माइनस का 14x आ जाएगा, देखो प्लस का 49 इधर ही रहेगा और माइनस का 169, ये वाला जब इधर ले आएंगे तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। क्या बना, 2x² माइनस 14x प्लस, और देखो 169 में से 49 माइनस करो तो 120 आएगा, है ना। लेकिन आंसर माइनस में, माइनस वाला बड़ा है तो ये माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें भी आप चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 जब मैं कॉमन निकालूंगा इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवीजन में आ जाएगा, तो 0 के नीचे कुछ भी यानी कि 0। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो इसके साथ और इसके साथ यानी कि माइनस 60 आना चाहिए, फैक्टराइजेशन करनी है तो माइनस 60 आना चाहिए, और बीच में प्लस माइनस करके माइनस 7 आना चाहिए। अब देखो 60 कैसे आता है, या तो 6 × 10 करके, है ना, और 60 कैसे आता है 15 × 4 करके, और 60 कैसे आता है, सोचो सोचो, 30 × 2 करके, है ना, और कुछ ऐसा जिससे कि -7 आए, यानी कि 7 आना चाहिए गैप 60। देखो क्या लगता है क्या आएगा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि उस दिन आर्टिकल्स x बने, लेट द आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे लिख लेते हैं, ठीक है, ऑन दैट डे हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कि क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, और वो उसी पर्टिकुलर डे की है। उसमें क्या है, उसने बोला 3 more than, तो 3 यानी कि मोर यानी कि 3 ऐड होंगे, ठीक है, 3 ऐड होंगे, लेकिन किसमें, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट। तो प्रोड्यूस कितने हुए थे, x, तो ट्वाइस एफ एक्स हो जाएगा, 2x + 3, यानी कि ये क्या हो गए, क्या हो गई, कॉस्ट हो गई एक आर्टिकल की। अब हमें बोला है उसके बाद, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होती है कि जितने आर्टिकल हैं उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एक आर्टिकल की कॉस्ट थे, है ना, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर डे में कितनी होगी, जितने आर्टिकल बनेंगे उसको उसकी एक आर्टिकल की कॉस्ट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस दिन की, ठीक है। तो x × 2x + 3 किसके बराबर है, 90 के। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना बन जाएगा, 2x² + 3x = 90। 90 को इस तरफ ले आओ, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे बन रहा 92 × 80, सॉरी 180, और माइनस का 180 आएगा, क्योंकि माइनस का 90 × 2 हो जाएगा। अब जहाँ तक मुझे याद है 15 के टेबल में 180 आता है 12 से, तो 15 और 12 में देखो कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो हमें यहाँ पे 3 का डिफरेंस बनाना है। तो 2x² प्लस, आप देखो प्लस का 15x लेना पड़ेगा क्योंकि 3x पॉजिटिव है, तो हमें जो भी इसका डिफरेंस चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, तो -12x - 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, देखो 2 तो कॉमन निकलेगा नहीं यहाँ से, तो क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा, x 2x आ जाएगा, ठीक है, x निकाला तो 2x बच जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा, फिर -12 कॉमन निकाल सकते हो दोनों में से, नहीं, आप 3 कॉमन निकालो, या फिर क्या निकालोगे, 4 कॉमन निकालो, क्योंकि हमें अंदर ये बनाना है, ठीक है। अब क्या कॉमन निकाल सकते हो, अगर हमें अंदर 2 बनाना है तो बाहर आपको 6 निकालना पड़ेगा ना। देखो अंदर आपको 2 बनाना है तो 6 × 2 = 12 होता है, तो 2x
प्लस 6 के टेबल में 90 कब आता है? 15 से आता है ना, इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया एक बार 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 है ना, एक बार ये बन रहा है और एक x माइनस 6 ये सारा, ठीक है। तो अब इनको बराबर रख लेते हैं 0 के। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2 आएगा, यहाँ पे x 6 आएगा। देखो ये नेगेटिव है ना, और जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे वो तो पॉजिटिव होंगे, साथ में इंटीजर्स में है, ठीक है। तो ये हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे। हमने क्या लिया, x लिया कि हम मान लेते हैं कि उस दिन 6, ठीक है, 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, क्योंकि x की वैल्यू x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 कितनी हो जाएगी, 6 2 12 और 3 15 रुपीज़। कितने पैसे, 15 रुपये। और कितने आर्टिकल्स बने हैं, 6 आर्टिकल्स बने हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकें।